फाइनल ईयर नेटवर्क में शायद कोई थोड़ी प्रॉब्लम थी आई थिंक। आपने ये टेबल देखी सभी ने, किस तरह से इसे बनाया था? किसी को कोई परेशानी है इस टेबल से रिलेटेड तो आप पूछिए। सबको समझ में आया किस तरह से? अब यहाँ एक बार ये देख लीजिए कि यहाँ, अच्छा फाइनल ईयर पहले तो मुझे ये बताएं, यहाँ ये जो डिफरेंस डी यूज किया है ये आपको शो हो रहा है क्या आपकी स्क्रीन पर अच्छे से? सब कुछ क्लियर है ना? किसी को कोई परेशानी हो रही हो दिखने में तो बताइएगा। देखें अब जब आपने ये पॉजिटिव वाले 3, 1, 4, 4 and 8 is 12, 12 and 23 and 7 and 2, इन सबको प्लस करते हैं तो आंसर आएगा 44 और माइनस में से 5 and 2 7, 7 and 7 14 माइनस 14। 44 में से जब हम माइनस करते हैं आपके 14 तो आंसर आता है 30। नाउ आपके पास फॉर्मूला है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ठीक है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर आप डायरेक्ट कर लीजिए। अब इसे कैसे करेंगे? एक्स बार किसे रिप्रेजेंट करता है? एक्स बार रिप्रेजेंट करता है आपके मीन को। ए इज 162 प्लस समेशन डी इज 30 डिवाइडेड बाई 10। भाई एन कितने हैं आपके? 10। ये इंडिविजुअल सीरीज है। सपोज कीजिए अगर ये ऊपर वाली वो रो नहीं होती, डायरेक्ट ये दिया होता तो इंडिविजुअल सीरीज थी, आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते थे, है ना? तो यहाँ पर 162 0 से 0 कैंसिल प्लस 3 इक्वल्स 167। दिस इज योर आंसर क्लास। अब एक काम कीजिएगा, इसी न्यूमेरिकल को शॉर्टकट मेथड से तो मैंने कर दिया, डायरेक्ट मेथड से आप इसे घर पर देखिएगा करके। ठीक है, आप चाहे किसी भी न्यूमेरिकल को शॉर्टकट मेथड से कीजिए या फिर डायरेक्ट मेथड से कीजिए, आपका आंसर जो होगा वो सेम आएगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, आप जो यहाँ पर ए यूज करते हैं ना, एज्यूम्ड मीन, वो कोशिश कीजिएगा जितना आप बीच का जो है मिड वैल्यू जो है वो लेने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके के लिए। ठीक है, तो अब बताएं इससे रिलेटेड कोई परेशानी है? ये इंडिविजुअल सीरीज समझ में आई? फाइनल ईयर सभी को? मैम ये इंडिविजुअल का एग्जाम्पल था या डिस्क्रीट का? यस बेटा जी, ये डिस्क्रीट का नहीं था, ये था आपका इंडिविजुअल का, इसीलिए स्पेशली मैंने इंडिविजुअल लिखा था। ठीक है, अब आप समझिए कैसे। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई थी, ये आपकी नंबरिंग थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंफ्यूज करने के लिए ही आपको इस टाइप से दिया हुआ था। ठीक है, क्योंकि मैं चाहती थी भाई आप लोगों को जनरली क्या होता था, इंडिविजुअल का मतलब आप ये वाली रो ना मान के डायरेक्ट जो एक रो होती थी उसी को आप मान के चलते थे, है ना? ये तो मैंने आपकी सहूलियत के लिए ही आपके 10 उसमें लिख लिया था। ठीक है, नंबरिंग है वो 1 2 3, दिस इज नॉट अ फ्रीक्वेंसी एक्चुअली। ठीक है, अब तो क्लियर है? चलें अब एक काम करते हैं। अच्छा ये तो समझ में आ गया होगा ना इंडिविजुअल सीरीज का फिर? यस ग्रेट। चलिए अब एक काम करते हैं, डिस्क्रीट देख लेते हैं। क्लास अब इसी न्यूमेरिकल को आपने स्क्रीनशॉट लिया था क्या? भी स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं ना तो कम से कम ले लिया करें, कभी कभी आपके लिए आसानी रहेगी। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कराया जाएगा उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी लोग।
ठीक है, और उसका न्यूमेरिकल घर पे करके देखिएगा फिर आप, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज में देख लेते हैं आप। क्लास, ये है आपके पास एक एग्जाम्पल, ठीक है। इसे अगर आप लोग डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिएगा इसे, ठीक है। लेकिन हम इसे कर रहे हैं शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी टेबल बनाएंगे शॉर्टकट मेथड के लिए। x 159 161 163 165 167 171 173 1 2 9 58 131 102 40 एंड 70, ठीक है। ये तो आपने अपने टेबल में लिख लिया। अब सबसे पहले हम इसमें ए मीन इज्यूम्ड मीन सपोज कीजिए हमने 167 ले लिया, ठीक है। कर लीजिए x माइनस ए, तो x कितनी है 159 माइनस 167, डी। आप किसी किसी बुक में डी एक्स के नाम से देखेंगे, एक्स का जो डिफरेंस है डी, ठीक है। डी को हम यहाँ किस से ले रहे हैं, डिफरेंस ऑफ एक्स, एक्स माइनस ए, ठीक है। तो माइनस कीजिए, कितना आंसर आएगा 8। फोर 2 3 4 3 2 7 3 4 हो जाएंगे ना आपके। एक सेकेंड, यहाँ पे 4 हो रहा है शायद।
वही मैं सोच रही थी, इसमें 4 कैसे आ रहा है, रिपीट कैसे हो रहा है ये वर्ड। ठीक है, यहाँ पर आपने जब इसे इस तरीके से dx वैल्यू निकाल ली इसकी, ठीक है, dx वैल्यू सभी को निकालने आ गई भाई। dx वैल्यू डायरेक्ट इससे, अब हमें क्या करना है, f इंटू डी, या किसी किसी बुक में आप एफ डी एक्स देखेंगे। तो एफ डी एक्स मीन एफ का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है आपके 8 में, तो आंसर आएगा माइनस के 8। 2 का करेंगे तो 12, ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब आपको एज यूजुअल माइनस माइनस एक तरफ और पॉजिटिव एक तरफ आप ऐड कीजिएगा, तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो होगी 466 माइनस 172। इसको जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर आएगा ये। ठीक है क्लास, आपने जब इसे सॉल्व आउट किया तो आपके पास जो वैल्यू आई है वो है 294। जब आप इसे पॉजिटिव वाली एक तरफ ऐड करते हैं तो आपके पास कितना आता है 466 एंड माइनस 172। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर आएगा 294। अब इसे हमें अपने फॉर्मूले में पुट करना है, जो कि फॉर्मूला होता है आपका, यहाँ से रफ कर देते हैं क्लास। आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। स्क्रीनशॉट ले लिया? A प्लस समेशन एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन। चाहे तो आप n ले लीजिए, अदरवाइज यहाँ पर समेशन f ले लीजिए। समेशन n लीजिए या समेशन f, ये आप पे डिपेंड करता है क्लास। ठीक है, जब आप इन्हें कैलकुलेट करेंगे, जब आप इनका समेशन लेंगे, समेशन f इक्वल्स, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 360। ठीक है, 360। अब आप डायरेक्ट इसको फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। A is 167, समेशन D is 294 डिवाइडेड बाई समेशन F। चाहे तो आप समेशन n लीजिए, अदरवाइज या सॉरी तो डिवाइड में चला जाएगा, समेशन n या समेशन f, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 360। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर होगा वो होगा 167.82। दिस इज योर मीन। ठीक है, ये आपका रहा आंसर 167.82। क्लास अब बताएं, इससे रिलेटेड कोई परेशानी है? आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। अगर आपके पास फॉर्मूला याद है तो आप सब कुछ इजीली कर लोगे। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, मेन चीज वो है। टेबल भी आप अगर नोटिस कीजिए तो पूरा इसी में से बनाते हैं, फॉर्मूले से। जो आपके पास फॉर्मूला है सेम, हमने फॉर्मूला याद है, हमें पता है। पहले हमें एज्यूम्ड मीन चाहिए, एज्यूम्ड मीन होने के बाद एज्यूम्ड मीन मानेंगे तो उसका एफ चाहिए। एफ का मल्टीप्लिकेशन किस में हो रहा है? डी। डी मीन डिफरेंस बिटवीन एक्स माइनस ए
आफ्टर दैट समेशन एफ या समेशन एन, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं। सबसे अच्छा मैं आपको एक बताती हूँ बात, जब आप में एग्जाम के लिए जाएंगे ना फाइनल ईयर, तो आपके जो नोट्स आप बनाएंगे एक पेज पर चाहे पीछे की तरफ इन सभी के फॉर्मूले लिख लीजिएगा, जिससे जाने से पहले इन सब चीजों को आप एक बार देख सकें, ठीक है, जो आपके बहुत काम आएंगे। ठीक, चलें अब एक काम करते हैं, एक और ले लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, अदरवाइज रहने दें आप, क्योंकि ये तो मैंने सॉल्व आउट कर लिया। इसी न्यूमेरिकल को आप घर में उससे करके देखिएगा, डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। जब भी हम एज्यूम मीन मानते हैं क्लास, तो वो हम मिड वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर की ओर कोशिश करते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट ना हो वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू ना हो, लेकिन कैसी वैल्यू होनी चाहिए, जो मिड वैल्यू थोड़ी सी ऊपर होगी, आंसर परफेक्ट आएगा आपका, ठीक है। कभी कभी आते हैं शॉर्टकट मेथड पे, जनरली आते नहीं, लेकिन हाँ डायरेक्ट मेथड पर तो आते ही आते हैं, आपको अच्छे से याद करना पड़ेंगे ये सब चीजें। एक और देख लेते हैं अब हम देखते हैं अपनी कंटिन्यूअस सीरीज के लिए, वो भी शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड तो हमारे कंप्लीट है ही है, अब हम बात करेंगे अपने शॉर्टकट मेथड की। ये रहा आपके पास डेटा आपका, ठीक है। अब सबसे पहले आपको करना क्या है क्लास, आप सभी जानते हैं कि जब भी आपके पास कंटिन्यूस सीरीज होती है तो उसमें क्लास इंटरवल दिया होता है। क्लास इंटरवल दिया होता है तो आपको सबसे पहले उनका मीन निकालना होता है, मतलब सॉरी मिड वैल्यू नॉट मीन। 0 to 10, 10 to 20, ठीक है। ये तो हमने एज इट इज आपके डेटा से लिया है। मिड वैल्यू के लिए एज इट इज क्या करते हैं हम, इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाई 2। ये क्या है बताया नहीं मैम, लॉन्ग वाले फॉर्मूले से तो हो जाएंगे सब, तो शॉर्ट और लॉन्ग में से कोई एक ही कर लेंगे ना। देखिए सिलेबस में तो आपके दोनों है, ठीक है रिंकल, सिलेबस में आपके शॉर्टकट मेथड भी है, डायरेक्ट मेथड भी है, लेकिन कभी आप लोग कोशिश करना डायरेक्ट मेथड करने की, ठीक है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में, जो एग्जाम पेपर होता है वहां पर स्पेशली बोला जाता है कि मीन निकालिए शॉर्टकट मेथड से, वहां पर आपका ये डायरेक्ट मेथड काम नहीं करेगा, वहां आपको एज्यूम्ड मीन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। वहां पर आपको शॉर्टकट मेथड ही काम करेगा, ठीक है। अगर वहां पर कोई आपका स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है कुछ भी कि भाई आप लॉन्ग मेथड से करें या डायरेक्ट मेथड से, तो आप नॉर्मल कीजिए उसको, फिर आपकी मर्जी है, आपको जो समझ में आए, जो फॉर्मूला याद हो उससे कर लीजिए फिर आप, ठीक है। चले अब हम बात करते हैं इनकी मिड वैल्यूज की। तो मिड वैल्यू हम किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। हाँ 0
plus 10 divided by 2. 10 divided by 2 equals 5. लीजिए नेक्स्ट है आपकी 10 plus 20 divided by 2. 30 divided by 2. 15. Third 20 plus 30 divided by 2. Then 50 divided by 2 is 25. Thirty plus 40 divided by 2. 70 divided by 2 is 35. 40 plus 50 divided by 2. 90 divided by 2. 45. ठीक है, आपने सभी की मिड वैल्यूज निकाल ली यहाँ पर. ठीक है, ये मिड वैल्यूज तो निकालने आपको आता ही था. ठीक है, आपने यहाँ पर मिड वैल्यूज भी पुट कर ली. अब आपको जनरली करना क्या है वो ध्यान दीजिएगा. चलो, सबसे पहले शॉर्टकट मेथड में हम एज्यूम्ड मीन मानते हैं. ठीक है, तो आपने क्या ले लिया, सपोज करो 25, क्योंकि बीच के से थोड़ा सा ज्यादा लेना पड़ता है हमें, है ना. अब हमें क्या करना है, x माइनस ए, यही तो करते हैं अब तक, x माइनस ए. अब x जो था वो तो आपके क्लास इंटरवल में था, तो इसे हमने कन्वर्ट कर लिया था m से. तो आप चाहे तो यहाँ x माइनस ए लिखें, अदरवाइज m माइनस ए भी लिख सकते हैं. चॉइस इज योर्स. ठीक है, कर लीजिए. 5 माइनस 25, 15 माइनस 25, 25 माइनस 25, 35 माइनस 25, 45 माइनस 25. नाउ डी. कहीं कहीं बुक में आपको क्या देखने को मिलेगा, डी एक्स. ठीक है, निकाल लीजिए. 20, ठीक है, यहां तक तो क्लियर है सबको, कुछ स्पेशल नहीं किया. अब हमें एज यूजुअल f इंटू डी एक्स या डी, आपकी मर्जी है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं. ठीक है, कर लीजिए. f है आपके पास, dx भी है, निकाल लीजिए. 10 इंटू 30 इज 10. ठीक है, ये रही आपके पास. अब आपको एज यूजुअल करना क्या है क्लास, कि आप इनके पॉजिटिव वाले एक तरफ और नेगेटिव वाले एक तरफ आप ऐड करते हैं. तो आप नोटिस करेंगे ठीक है, ये आपके पास न्यूमेरिकल आ चुका, वो आ चुकी वैल्यू. जब आपने पॉजिटिव वाले या नेगेटिव वाले आपने अलग अलग आपने ऐड किए हैं, तो पॉजिटिव तो है 250,
-320। जब आप इसे सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -70। -70, ठीक है, ये 70 लिखा हुआ है क्लास, 70, ठीक है। अब करना क्या है आपको, आपके फॉर्मूले में पुट करना है। तो मीन का जो इन कंटिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला रहता है वो ए, भाई एज्यूम्ड मीन तो आपके हर किसी में प्लस होगा स्टार्टिंग में, ए प्लस समेशन एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ, ठीक है। इट मीन्स आपको इसका भी समेशन लेना है। तो समेशन एफ इक्वल्स, जब आप इसे प्लस करते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है 60, ठीक है, रख दीजिए आप। एज्यूम्ड मीन था हमारा 25 प्लस समेशन एफ डी एक्स कितना था, -70 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है, 0 to 0 कैंसिल, देन 25 -7/6। जब आप इसे सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 23.83। ये रहा आपका आंसर 23.83, ठीक है। तो फाइनल ईयर, अब आपको ये वाला न्यूमेरिकल क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम इससे रिलेटेड? सब कुछ क्लियर है अब यहाँ पर, ठीक। तो आपने यहाँ पर अब मीन के डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड दोनों आज आपको बता दिए गए हैं अच्छे से। आपका मीन मीडियन मोड यहाँ पर फिनिश हो गया आज अच्छे से, ठीक है। एक काम करते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इसमें भी थ्योरी नहीं आती, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा आपका, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर हम बात करें तो इसे आइडेंटिफाई किया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल पियर्सन, ठीक है। ये 1 मार्क में कभी कभी आ जाता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो किसने दिया था, तो कार्ल पियर्सन ने स्टैंडर्ड डेविएशन इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। सब कुछ क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम एक काम करते हैं, इसका 1 by 1 ले लेते हैं भाई सीरीज अपनी। तो फर्स्ट सीरीज जो है इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। पहले हम इसे लेंगे अपने डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है
ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला जो है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला जो है वो है अंडर रूट x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। यहाँ n ले लीजिए, अदरवाइज आप आगे देखेंगे तो समेशन f जो फ्रीक्वेंसी होती है आप उसे लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो किसी को परेशानी होगी नहीं अभी तक। ठीक है क्लास, अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम अपनी टेबल बना लेते हैं। x टेबल में हमें नजर आ रहा है x माइनस एक्स बार। ठीक है, ये क्या है होने वाला, कितनी देर है? अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ क्लास, तो सबसे पहले हमें यहाँ दिखाई दे रहा है क्या है, ये एक्स बार। तो एक्स बार किसे रिप्रेजेंट करता है? मीन को। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या निकालना होगा? मीन। ठीक है, तो एक्स बार जो है वो हम कैसे निकालते हैं? इंडिविजुअल सीरीज है ये, इंडिविजुअल सीरीज में निकलता है समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, उसके लिए समेशन एक्स, उसका मतलब है इन सबको आप ऐड कीजिए, कर लीजिए ऐड। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपके पास, चाहे तो यहाँ आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 176। ठीक है, देन 176 डिवाइडेड बाई n। n कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। ठीक है, तो जो आपके पास इसकी मीन वैल्यू जो निकल कर आएगी वो आएगी 16। ठीक है, अब आपको करना क्या है? x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार, x है 11 माइनस एक्स बार 16। ठीक है, 12 माइनस 16, 13 माइनस 16, 14 माइनस 16, ठीक है, उसके बाद x माइनस एक्स बार। ठीक है, यहाँ आप डिफरेंस ले लीजिए, अब कितना आएगा? -5 4 3 2 1 0। ठीक है, अब आपको करना क्या है? आपको इनकी होल स्क्वायर लेना है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर मीन अब आपके पास x माइनस एक्स बार तो है, आपके पास नहीं है तो वो है उनका होल स्क्वायर। आप लोग जानते होंगे माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? 5 का होल स्क्वायर होता है 55, 16 9 4 1 0 1 4 9 16 25। ठीक है, ये हमने क्या निकाल लिया? इनके x माइनस एक्स बार। ठीक है, क्लियर है? अब आपको करना क्या है भाई? माइनस माइनस तो प्लस हो गए, तो ये सारे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। अब आप एक काम कीजिए, इन सभी का आप एडिशन ले लीजिए। अब जो किस फॉर्म में आएगा? समेशन में। समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इक्वल्स, तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे आपके पास वैल्यू आएगी 110।
ठीक है, अब आप अपने फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, देन सिग्मा इक्वल्स x माइनस एक्स बार का अंडर रूट लेना है भाई। तो 110 डिवाइडेड बाई n कितने थे आपके पास, 11। ठीक है, जो समेशन ये अंडर रूट 10 का जो आंसर आता है वो होता है 103.16। देखिए क्लास, हमने यहाँ तक तो ले लिया था 110, इसे जब हम लोगों ने अपने फॉर्मूले में पुट किया, देन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर की वैल्यू थी 110, इसे हमने अंडर रूट में ले लिया है, डिवाइडेड बाई n। n कितने थे टोटल, टोटल नंबर थे इसमें 11। 11 से 11 से डिवाइड जब हम लोग 110 में देते हैं तो आंसर आता है 10 अंडर रूट 10। जब आप 10 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा 3.16 एंड यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं, स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में आया? स्टैंडर्ड डेविएशन क्लियर है? गुड, चलो अच्छी बात है भाई। कोई भी परेशानी है आपको किसी चीज से भी रिलेटेड तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, नहीं परेशानी तो ठीक है क्लास, एक काम करते हैं, अब आज की मीटिंग हम यही फिनिश करते हैं। ठीक है, कल बात करेंगे इसके शॉर्टकट मेथड के बारे में।